नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग फॉर्म फिल करने के बारे में अब सोचना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है, और उसमें से कन्फ्यूज़न है वो है बालिका वर्ग को लेकर के। जैसे कि अगर हम लोग देखिए, अब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग है कि किस सब्जेक्ट में बालक वर्ग में कितनी सीट है, बालिका वर्ग में कितनी है। और आमतौर पे आप देखेंगे तो जैसे बालक वर्ग में अभी देखिए तो हिंदी में ओवरऑल आपकी पीजीटी के लिए 363 सीट है, 363 बालक वर्ग में। वहीं अगर बालिका वर्ग में जाएंगे तो देखेंगे आप मात्र केवल 47 सीट आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो लोग पीजीटी हिंदी अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि अगर वो बालिका वर्ग में हैं तो क्या वो बालक वर्ग में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, ये एक कन्फ्यूजन है। मैं इस वीडियो में आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा और एक आपको अप्रत्यक्ष आइडिया मिल जाएगा कि अगर एक मतलब कि आप अगर बालिका वर्ग के अंतर्गत हैं तो आपको अप्लाई बालक वर्ग में करना चाहिए या फिर बालिका वर्ग में करना चाहिए। मैं जो आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से वो स्पेशली फोकस रहेगा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर के, और आप अपने सब्जेक्ट में भी इस तरीके को अपना सकते हैं। इस तरीके के आधार पे आप ये क्लियर कर सकते हैं कि बालक वर्ग में अप्लाई करना है या बालिका वर्ग में। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बालिकाओं के लिए, यानी कि गर्ल्स के लिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन उन्हीं के लिए क्रिएट हुआ है। क्योंकि बालक वर्ग में तो सीट भी ज़्यादा है, उनका काम तो क्लियर है। बालिका वर्ग की सीट कम है तो उनको समस्या इसमें आ रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस बार के नोटिफिकेशन में मैंने जब डिटेल में नोटिफिकेशन आपको दिखाया था, कराया था, चलिए फिर से दिखा देता हूँ वो लाइन जहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि आपको ध्यान देना है कि बालक वर्ग में करना है या बालिका वर्ग में आवेदन करना है। तो वो चीज़ आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सीट देखिएगा कितनी सीट किस वर्ग में है, और साथ ही साथ लास्ट ईयर की मेरिट को आधार बना करके आप समझ सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा 11 का देखिए 11.4, कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, संगीत विषय को छोड़ करके। इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि भाई जो बालक वर्ग से हैं, यानी कि जो मेल हैं, वो फीमेल वाले कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है महिला अभ्यर्थी बालक और बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र हैं। यानी कि महिला अभ्यर्थी चाहे तो बालक वर्ग में अप्लाई करें अपना फॉर्म या फिर बालिका वर्ग में अप्लाई करें अपना फॉर्म। आगे क्या लिखा है? परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग में आवेदन आपका मान्य होगा। मतलब अगर आप बालिका हैं तो ये दिमाग अगर आप लगाएं कि आप बालिका वर्ग में एक फॉर्म भर दें, एक बालक वर्ग में भर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप या तो बालक वर्ग में अप्लाई करेंगी या फिर बालिका वर्ग में अप्लाई करेंगी। ठीक, इस बात को आप अब ध्यान से सुन लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं केस स्टडी अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर के। और अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आप अपने सब्जेक्ट में भी ये फार्मूला लगा के समझ सकते हैं कि आपको किस वर्ग में अप्लाई करना ज़्यादा बेनिफिट देगा, ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इकोनॉमिक्स में अगर आप टोटल नंबर ऑफ सीट देखें बालक वर्ग में पीजीटी के लिए 143 सीट है, अलग अलग कैटेगरी में बटी हुई है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 74 सीट है, ओबीसी के लिए 47 सीट है, एससी के लिए 21 सीट और एसटी के लिए मात्र 1 सीट। ठीक, अब ये सीट आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं बालिका वर्ग की क्या स्थिति है। बालिका वर्ग में अगर आप इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी की 14 सीट है, ओबीसी की 11 सीट है, एससी की 3 सीट और एसटी की यहां भी 0 सीट है। तो ऐसी गर्ल्स जो कि एससी में हैं उनको देखिए यहाँ पे भी केवल 3 सीट मिल रही है।
वहीं अगर बालक वर्ग में आएंगे तो देखेंगे कि बालक वर्ग में उनको 21 सीट मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि फीमेल को इकोनॉमिक्स पीजीटी के लिए बालक वर्ग में ही अप्लाई करना चाहिए। कंपेयर करें अगर क्या कहते हैं बालिका वर्ग का जनरल कैटेगरी के लिए, तो उसकी तुलना में भी, यानी कि बालिका वर्ग की तुलना में बालक वर्ग में ज़्यादा सीटें हैं। इसी प्रकार की स्थिति ओबीसी वाले कैटेगरी में भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सीट तो यहाँ से ज़्यादा है, ये कन्फर्म है। 2 कैटेगरी को तो आप बिल्कुल छोड़ दें। एससी और एसटी वाले बालिका वर्ग में बिल्कुल ना अप्लाई करें, क्योंकि एक में नंबर ऑफ सीट 0 है और एक में 3 है। जनरल और ओबीसी अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। रिस्क का मतलब ये है कि अगर आप बालक वर्ग में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे सारे लोग आएंगे, सभी लोगों के साथ कंपटीशन होगा, और यहाँ पे आपके लिए रिजर्व है इतनी सीटें, इसकी मेरिट भी कम जाती है। तो अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के कि आपको बालक वर्ग में करना है या बालिका वर्ग में करना है। मैं इसमें पर्सनली आपको कुछ भी सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि कल के डेट में अगर कुछ मेरिट में इधर उधर का हो गया तो आप मुझे रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। अब इस बीच थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा पीजीटी इकोनॉमिक्स 2016 की मेरिट के बारे में। 1 मिनट, उसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं आपके सामने 2016 का ये है प्रवक्ता बालक वर्ग और बालिका वर्ग इकोनॉमिक्स। बालक वर्ग में 500 में 399.24 यानी लगभग 400 अंकों पे जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। 2016 पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ओबीसी का 388 पे हुआ था, ओबीसी 388। उसके बाद एससी का हुआ था 360 पे, एसटी का हुआ था 246 पे। ये वही है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एससी का हुआ था 360 पे और एसटी का हुआ था 246 पे। उसके बाद फिर इसमें 381 किसका था, एक्स आर्मी का, ये एक्स आर्मी का था। मोस्टली जो आपको फोकस करने हैं जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। उस बार एससी और एसटी में कोई सीट नहीं थी, आई थिंक ओबीसी में भी कोई सीट नहीं थी। जनरल कैटेगरी में कुछ सीटें थी और कुछ एससी में सीटें थी। सॉरी, यहाँ पे एससी में सीट थी, एसटी में नहीं थी और एक्स आर्मी में नहीं थी। तो अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, बालक वर्ग की मेरिट लगभग 400, ठीक, जनरल कैटेगरी में, और बालिका वर्ग की मेरिट 375, यानी भाई मेरिट तो कम गई, सीट भी कम रही होगी। तो अब आपको ही इसको डिसाइड करना है कि आपको बालक वर्ग में अप्लाई करना है या बालिका वर्ग में। क्योंकि बालिका वर्ग में आपको इस बार के नोटिफिकेशन में कितनी सीट मिल रही है, आई थिंक जनरल कैटेगरी में 14 सीट हैं क्या इकोनॉमिक्स में, और वहीं अगर आप बालक वर्ग में जाएंगे वहां पे आपको 74 सीट मिल रही। तो थोड़ा सा सोचिएगा, और मुझे लगता है कि आप सभी के लिए बेहतर यही होगा कि इसमें अप्लाई करें बालक वर्ग में, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सीट ज़्यादा मिल रही है। बाकी इस बारे में आप थोड़ा सा और 1-2 दिन सोच विचार के और लोगों से सलाह ले करके फिर आप अप्लाई करना, तब जाके ये आपका बालक और बालिका वर्ग वाला कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। मेरिट कम रहती है, लेकिन मेरिट कम रहती है वो तो ठीक है, लेकिन आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जिस कैटेगरी जिस वर्ग में आप अप्लाई, जैसे अगर आप सोचें, मतलब जो स्पेशली मैं गर्ल्स के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आप ये सोचें कि आप बालिका वर्ग में कर दें तो ठीक है, कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको केवल 14 सीट मिलेगी। ये है कि इस 14 में कोई और नहीं, सिर्फ गर्ल्स का ही होना है। तो ऐसे में फिर मेरिट लो रहने के पूरे चांस रहते हैं। अब वो कितना होगी वो तो एग्ज़ाम पैटर्न, पेपर, रिजल्ट, उस सब पे डिपेंड करेगा, वो सब बाद की बातें हैं। तो अब ये आपका व्यक्तिगत फैसला होगा कि बालक वर्ग में करना है या फिर बालिका वर्ग में करना है। ये एक कन्फ्यूजन था, आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, इसलिए मैंने कहा चलो एक वीडियो में इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ।
अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं है, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है, तो भी आप अपने सब्जेक्ट की सीट के अकॉर्डिंग, पिछले ईयर के मेरिट के अकॉर्डिंग, ये सारी बातों को ध्यान में रख के फिर अपना आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा कि आप बालिका वर्ग में करेंगी या फिर बालक वर्ग में। और इतना ध्यान रखिएगा, पहले ही बताया कि जो बालक वर्ग यानी कि जो मेल हैं, मेल तो सिर्फ बालक वर्ग में ही कर पाएंगे, जो फीमेल हैं फीमेल दोनों में करेंगी, बालक वर्ग में भी करेंगी और बालिका वर्ग में भी करेंगी। ठीक है, तो आई थिंक ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा और थोड़ा सा और इसको अपना आप सोच समझ के फिर डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतनी ही बातें, उसके बाद फिर और आपके जो क्वेरी हैं, जो क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके के और भी जो डाउट रहेंगे फॉर्म फिलअप करने में, वो आपको वीडियो के माध्यम से चैनल पे उपलब्ध होते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ऐसे लोग जो कि इस बार इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से पीजीटी देने वाले हैं, इकोनॉमिक्स से पीजीटी देने वाले हैं या फिर टीजीटी देने वाले हैं, क्योंकि अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर लेंगे इकोनॉमिक्स का तो टीजीटी वाला इकोनॉमिक्स तो कवर हो ही जाएगा। तो अगर आपका मीडियम ऑफ स्टडी भी हिंदी है, हिंदी मीडियम में अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो क्लासेज पीजीटी के लिए स्टार्ट होने वाली हैं। और कैसे ज्वाइन करना है वो आपको इस वीडियो के थंबनेल में, वीडियो के वॉलपेपर में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा 7905709366। इस पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं फ़ीस के बारे में या फिर पूरे कोर्स के बारे में, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों इस क्लास को ज्वाइन करने के तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतनी ही बातें, और लगातार ऐसे आपको अपडेट्स इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक आप लोग अपना सोच विचार लीजिए कि आपको किस वर्ग में अप्लाई करना है फॉर्म।